नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लास्ट बार एग्जाम हुआ था 2023 में बिहार दरोगा का, उसका हम यहाँ पर पेपर का डिस्कशन कराने वाले हैं। तो एग्जाम जो है यहाँ पर 1275 पोस्ट पर जो वैकेंसी आया था 2023 में, उसका यहाँ पर एग्जाम हुआ था 17/12/2023 का। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर उसका हम डिस्कशन यहाँ पर कराने वाले हैं। सभी प्रश्नों का यहाँ पर हम देखेंगे, 1 से लेके 100 प्रश्नों तक। आप जो है वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर जो है आप जो है क्वेश्चन का जो है लेवल को यहाँ पर आप अपना देखिएगा और उसके हिसाब से आप जो है अपना तैयारी को बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो बताइए कितना होता है? निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है दूर बिंदु। और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो लेंस का शक्ति होता है, यानी कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होता है, पावर ऑफ लेंस जो होता है, उसका जो है यूनिट क्या होता है? बताइए आप लोग क्या होता है? तो उसका क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। ठीक है, डायप्टर होता है। इसका पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डायप्टर होता है। और जो लेंस का शक्ति होता है पी, उसको कैसे लिखते हैं? बताइए आप लोग कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। P इज इक्वल टू 1/f। एफ यहाँ क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकस दूरी है। और ये जो है वो हमेशा क्या है? सेंटीमीटर में दिया रहता है। और इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 बटा यहाँ पर क्या होगा? जितना भी यहाँ पर फोकल लेंथ दिया रहेगा उससे यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर चलते हैं। 2 नंबर यहाँ पर, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पर वास्को डिगामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा होगा। और कब किया था? बताइए आप लोग कब किया था? तो 1498 में किया था। कब किया था? 1498 में किया था। कब किया था? 1498 में किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है? तो क्या होता है इसका परिभाषा? तो बताइए आप लोग क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेल सी, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। डेल्टा सी यानी कि ये क्या है? सी का मतलब क्या है? कंज्यूम है, यानी कि उपभोग है। कंज्यूम है। ठीक है, उपभोग है, उपभोग है। और वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब क्या होता है? आय होता है। क्या होता है? आय होता है। और डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है? डेल सी का मतलब क्या होता है? उपभोग में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन है। और डेल वाई का मतलब क्या होता है? आय में परिवर्तन है। क्या है? आय में परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेल यानी कि डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, एमपीसी बराबर क्या होता है? डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर दिहांग दर्रा के बारे में पूछ रहा है। तो दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए आप लोग किस राज्य में है? बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर हम और जो है कुछ दर्रा है उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोमडिला दर्रा है, तो वो बताइए आप लोग कहाँ है? बोमडिला दर्रा वो कहाँ पर है? बताइए आप लोग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। वो भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यांगयाप दर्रा कहाँ है? बताइए आप लोग। यांगयाप दर्रा या फिर दीफू दर्रा, या फिर जो दीफू दर्रा है, दर्रा वो कहाँ है? तो ये भी, ये जितने दर्रा हम यहाँ पर बताएं सभी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर हम बता रहे हैं, नाथुला और जेलेपला कहाँ है? बताइए आप लोग। नाथुला और जेलेपला कहाँ है? नाथुला और जेलेपला, जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो वो बताइए आप लोग कहाँ है? सिक्किम में है। यहाँ जो सिक्किम बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, कौन सा? नाथुला और जेलेपला, ये दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो है वो तुजू दर्रा कहाँ पर है? बताइए आप लोग। तुजू, तुजू दर्रा वो कहाँ पर है? बताइए आप लोग कहाँ पर है? तो वो मणिपुर में है। कहाँ पर है?
मणिपुर में है। कहाँ पर है? तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है। उसके बाद लीपू लेक, माना और नीति कहाँ पर है? बताइए आप लोग कहाँ पर है? लीपू लीपू लेक, उसके बाद माना, उसके बाद माना, लीपू लेक, माना और नीति, माना और नीति, ये तीनों जो दर्रा है, लीपू लेक, माना, नीति, ये तीनों कहाँ पर है? बताइए आप लोग कहाँ है? कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड। जैसे आप लीपू लेक देखिएगा तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये कहाँ पर है, वो लीपू लेक में है। ठीक है। लीपू लेक और काला पानी का जो विवाद है वो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में विवादित क्षेत्र भी है, भारत के साथ, नेपाल के साथ। तो इस तरह जैसे आप लीपू लेक देखिएगा तो कहाँ मारिएगा? उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ दर्रा है, जैसे कि यहाँ पर जोजिला और चांगला दर्रा। जोजिला, जोजिला कहाँ है? जोजिला दर्रा। और फिर और कौन सा? चांग दर्रा, चांग दर्रा। ये सब, ये दोनों कहाँ हैं? जोजिला और चांग दर्रा, ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर जोजिला देखिएगा तो वो कहाँ पर है? लद्दाख पे है। उसके बाद यहाँ पर और दर्रा है, वो कौन सा है? पीर पंजाल। ये तो बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन इस पे। तो पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल, कौन सा? बनिहाल दर्रा। और यहाँ पर जो बुर्जिला दर्रा है, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये जो कौन है? पीर पंजाल है, ये बनिहाल है और ये बुर्जिला है। तो ये कौन से कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। तो आपको यहाँ पर दर्रा से रिलेटेड जितने भी दर्रा यहाँ पर था, सारा दर्रा को हम यहाँ पर डिस्कशन कर दिए हैं। ठीक है। तो इसको जितने भी हम यहाँ पर लिखे हैं वो आपको लिखना है, या फिर आप जो है बोल बोल कर उसको याद कीजिएगा तो याद आपको हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पादप किसका उपयोग, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए। सही विकल्प को यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, करंज है, महुआ है, जेट्रोफा है, अरंडी है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए सी, बी सी डी, ए सी डी, या फिर ए बी सी डी। यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बायोडीजल है जो वो करंज से भी बनाया जाता है, महुआ से भी बनाया जाता है, और जेट्रोफा से बनाया जाता है, और अरंडी से भी बनाया जाता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी से जो है वो क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हून, HUN, HUN जो है किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? ठीक है। तो कहाँ पर मनाया जाता है? हून जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? सांस्कृतिक जो कल्चरल फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और जो है त्योहार, यहाँ फेस्टिवल को डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर बताइए आप लोग, गान जो है, गान नगाई, गान नगाई जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ से बढ़िया से लिखा नहीं रहा है तो आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर गान नगाई त्योहार कहाँ पर लिखा मनाया जाता है? तो वो मणिपुर में। ठीक है। बैखो, आप लोग बताइए बैखो कहाँ मनाया जाता है? बैखो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बताइए। तो वो असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताइए हॉर्नबिल, ये तो पूरा फेमस है और बार बार इससे यहाँ जो प्रश्न है पूछे जाते हैं, वो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आप लोग को पता होगा, नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसका जो है हॉर्नबिल का आयोजन होता है। कहाँ पर? नागालैंड में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषता है, यानी कि जो कम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें कौन कौन सा विशेषता पाया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो कौन कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पहला दिया गया है, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होता है। तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। जो टोटल कम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें बहुत मात्रा में क्या होता है? खरीदार भी होता है और विक्रेता भी होता है, और विक्रेता रहेगा तभी तो यहाँ पर खरीदार रहेगा, और खरीदार रहेगा तभी तो यहाँ पर विक्रेता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाते थे, ये भी यहाँ पर क्या है?
सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला होता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 और 3 सभी से यहाँ पर सही है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है, ठीक है, ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई, बताइए आप लोग क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, ये होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, शंकु का, ठीक है। तो यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है, आर यहाँ पर दिया गया है और एच दिया गया था, एल है तो एल यहाँ पर हमको निकालना होगा। तो शंकु कैसा होता है, इस प्रकार से जो है वो क्या होता है, शंकु होता है। और यहाँ पर जो है हाइट एच हमको दे दिया है और यहाँ पर आर दे दिया है, क्या दे दिया है, आर दे दिया है। और एल क्या होता है, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो क्या होता है, एल होता है। तो एल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में एल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या बताएं, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो यहाँ पर एल के जगह यहाँ पर आपको क्या रख देना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल का यहाँ पर कितना वैल्यू है, एच स्क्वायर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है, तो बताइए कौन सी संस्था है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CSIR नीरी, यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन दिया है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया, तो कब किया गया वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए आप लोग कब किया गया, 1939 में किया गया, 1939 में किया गया। तो यहाँ पर 1938 यहाँ दिया गया, तो 1938 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। और फिर से जो है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और त्रिपुरी जब अधिवेशन हुआ फिर से जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस पद के अध्यक्ष के लिए चुनाव यानी कि चुना गया, ठीक है। और जो सुभाष चंद्र बोस है वो किसको हराया था, तो बताइए आप लोग किसको, पटाभी सीतारमैया को हराया था कांग्रेस पद के अध्यक्ष के लिए, ठीक है। बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ पर जीत गए और फिर बाद में क्या हुआ कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद के अध्यक्ष के लिए इस्तीफा दे दिया, रिजाइन मार दिया, कौन, सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद यहाँ से रिजाइन मार के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, कौन, सुभाष चंद्र बोस ने, कब, 1939 में। तो इतने तथ्य को, इतने फैक्ट्स को आपको यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य विलय किस वर्ष हुआ था, तो बताइए किस वर्ष हुआ था, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कब हुआ था, 1849 में हुआ था, कब हुआ था, 1849 में। और डेट के साथ अगर आपको पूछे तो डेट के साथ आपको बताना है 29 मार्च, 29 मार्च 1849 को, 1849 को, 29 मार्च 1849 को विलय किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉयड हैरिस के साथ मोलार्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। तो ये करंट का क्वेश्चन है, जब ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर यूकी भाभरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूकी भाभरी हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए आप लोग कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पर उत्तरी दिशा में पूछा गया है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो भारत का अगर मैप यहाँ पर देखेगा तो इस तरह से यहाँ पर मैप है, तो यहाँ पर उत्तरी दिशा में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसका कब इसको कोल्ड डेजर्ट घोषित किया गया था, जयमंडल कब घोषित किया गया था? 2009 में। कब किया गया था? 2009 में इसको जयमंडल घोषित किया गया था, ठीक है। और भारत में जो है कितने जयमंडल आरक्षित किए गए हैं? 18। कितने किए गए हैं? 18। वो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत में जो है टोटल जो है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? 18 है, ठीक है। 18। और पहला जो है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का कौन सा है? बताइए आप लोग, कौन सा है? नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी है। नीलगिरी है। और कब इसको घोषित किया गया था? 1986 में। 1986 में इसको जयमंडल घोषित किया गया था, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है कि नंदा देवी कहाँ पर है। बताइए आप लोग, नंदा देवी कहाँ पर है, मानस कहाँ पर है, और यहाँ पर सिमलीपाल कहाँ है। तो यहाँ पर हम सिमलीपाल बता देते हैं, ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आपको नंदा देवी और मानस जो है वो कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो वो आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो बताइए आप लोग, ये बार बार क्वेश्चन जो है इस तरह का जो है बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? बिहार हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कितना है? 1106 है। कितना है? 1106 है, ठीक है। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर बिहार का कितना है? 1106 है। कितना है? 1106 है। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में 1106 व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं। अगर सबसे कम पूछा जाएगा भारत में तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और वहां पर मात्र 17 जो है 17 व्यक्ति निवास करते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं, सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और अगर हम यहाँ पर बिहार का बात करें तो बिहार में सबसे अधिक कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व में है? यानी कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो बताइए आप लोग, कितना है? कहाँ का है? शिवहर है। कौन सा जिला है? शिवहर है। और कितना है? 1800, कितना? 1880 है। कितना है? 1880 है। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। कहाँ पर? शिवहर में। और अगर सबसे कम पूछा जाएगा, यानी कि सबसे कम कहाँ पर है वो आप लोग बताइए, कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आप लोग का कैमूर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। कैमूर हो जाएगा। और वहां पर कितने लोग निवास करते हैं? 488। कितने? 488 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका डिस्कशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो जापान का मुद्रा कौन है? तो बताइए आप लोग, येन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? येन हो जाएगा। युआन कहाँ का है? तो वो कहाँ का है? चीन का है। कहाँ का है? चीन का है। और चीन का दूसरा जो मुद्रा है वो कौन है? रेमेनबी है। कौन सा है? रेमेनबी है। रेमेनबी भी यहाँ पर चीन का मुद्रा का नाम है। लीरा कहाँ का है? बताइए आप लोग, कहाँ का है? तो वो हो जाएगा टर्की हो जाएगा, तुर्की जिसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। और पेसो कहाँ का है? बताइए आप लोग, कहाँ का है? तो ये फिलीपींस का है। फिलीपींस का कहाँ का है? पेसो जो है वो फिलीपींस का है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 15 का आंसर क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा, जापान का मुद्रा। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण का क्रियाविधि से बनता है? तो बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर नाइलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइलोन हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू किया। वे राजनीतिक में हावी होने लगी। तो ये गलत है, राजनीतिक में हावी नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है, उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्यों तक सीमित रखा था। ये भी यहाँ पर गलत है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? यहाँ फॉरेस्ट से क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, सबसे जो है ज्यादा वन कहाँ पर मिलता है तो वो आपको यहाँ पर
बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अभी जो रिसेंट में जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ लेना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये जो है वो पहले का फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पर भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। ठीक है, यहाँ पर घनत्व से एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर पूछा गया है। तो राज्य यहाँ पर नहीं पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे कम है और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो कहाँ पर है, दिल्ली का है। कहाँ पर है, दिल्ली का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। यानी जो कल्याणकारी राज्य के बारे में बात किया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है वो आपको यहाँ पर बताना है। प्रस्तावना में है, न्यायिक पुनरावलोकन में है, या फिर मूल अधिकार में है, या फिर डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में यहाँ पर दिया गया है। राज्य का जो है कल्याणकारी जो बात किया गया है वो किसमें किया गया है, डीपीएसपी में है। आपको यहाँ पर बताना है कि डीपीएसपी किस भाग में है, भाग 4 में है। किस भाग में है, भाग 4 में है। 36 से अगर अनुच्छेद पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा तो किसमें है, 36 से 51 में है। 36 से 51 में है। और भाग पूछेगा तो 4 में है, भाग पूछेगा तो 4 में है। और किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कौन सा, डीपीएसपी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर डिस्कशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा गैस जो है वो ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो आपको यहाँ पर बताना है सीएफसी हो जाएगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो ओजोन परत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, 6400 का 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी 2022 से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज कितना होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 153.6 हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रोसेस आपको बता देते हैं, आप जो है सॉल्व खुद से ही कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिन निकालना है, कब से, 11 फरवरी से 2022 से 7 जुलाई 2022 तक कितने दिन हो गया, 146 दिन हो गया। कितने दिन हो गया, 146 दिन हो गया। जब इसको वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बताइए, 2/5 आ जाएगा, 2/5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना मेरा जो है टाइम निकल गया। उसके बाद यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100 होता है। यानी कि यहाँ पर मूलधन अगुना क्या, ब्याज अगुना समय बटा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है, P 6400 दिया गया है, 6400 दिया गया है, और गुना यानी कि R रेट कितना है, 6% है, और यहाँ पर टाइम कितना दे गया है, टाइम मेरा कितना निकला, 2/5 निकला, 2/5। अब बटा में 100 जब इसको कर दीजिएगा फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आंसर ए नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अवसर की समानता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। 14 है, 19 है, 16 है, या फिर 22 है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जो अवसर की समानता है वो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, और जो 16 का 4 है, 16 का 4 उसमें है, उसके अंतर्गत जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें, 16 का 4 में। ठीक है, और यहाँ पर 14 में क्या दिया गया है, समानता का अधिकार है। जो 14 से 18 है उसमें समानता का अधिकार है। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और 22 में क्या है, वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि यहाँ पर फोर्स दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है, स्पीड दिया गया है। तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगा, चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, बताइए आप लोग, क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। दूरी बटा समय हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो है यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि दूरी का क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो चाल है उस वो क्या है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शोक किस राजवंश से संबंधित था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिशुनाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिशुनाग हो जाएगा। और शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया था, शिशुनाग ने ही किया था। किसने किया था, शिशुनाग ने ही किया था। और काला शोक जो है इन्हीं के समय में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ पर, वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इन्होंने ही जो है वैशाली से पुणे जो राजधानी है, इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, वैशाली में। कहाँ बनाया था, वैशाली में। और पुणे जो है वैशाली से जो है राजधानी पाटलिपुत्रा किया था। कहाँ किया था, पाटलिपुत्रा फिर से राजधानी को बनाया था। कौन, काला शोक ने, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, शिशुनाग वंश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है कॉपर ऑक्साइड है या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर कार्बोनेट है या फिर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। कॉपर का वस्तु जो है वो क्या करता है कि हवा से जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हरे रंग का जो है वो परत बना देता है। क्या बना देता है, हरे रंग का परत बना देता है, और जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जमानत राशि कितना होता है, बताइए आप लोग, कितना होता है। तो वो 15,000 रुपया होता है। कितना होता है, 15,000 रुपया होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था। तो कौन सा कंपनी है, तो ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का जब ये एग्जाम हुआ था। तो बताइए कौन सा कंपनी है, तो ये हो जाएगा टाटा कंपनी। सबसे पहले जो है भारत में जो इलेक्ट्रिक कार है लॉन्च कब किया, कौन किया था, टाटा कंपनी ने किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, काजू हो जाएगा। जो लाल लेटेराइट मिट्टियाँ हैं वो किस फसल के लिए उपयुक्त है, अधिक है, तो वो काजू के लिए है। किस फसल के लिए है, वो काजू के लिए है, ठीक है। ये जो मिट्टी है वो उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जो है वो विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है सारा जो है ऊर्ध्वपातन मारिएगा, जो कि यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तित होना, यानी कि यहाँ पर गैस से सीधा ठोस में जो परिवर्तित होता है उसका यहाँ पर पूछा है, न कि ठोस से सीधा गैस में पूछा है। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि ठोस, यहाँ पर ठोस, उसके बाद यहाँ पर द्रव और उसके बाद यहाँ पर गैस, यानी कि ठोस से सीधे गैस में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैस से सीधे ठोस में जाएगा तो उसको निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोला जाता है, निक्षेप बोला जाता है, ठीक है, निक्षेपण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस से बोला गया है सीधे ठोस में परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। जो यहाँ पर निक्षेप ऑप्शन दिया गया है ए नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ पर आंसर निक्षेप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर ठोस से गैस नहीं पूछा गया है, गैस से ठोस यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निक्षेप हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित है। तो बताइए किस खेल से संबंधित है, जो PR श्रीजेश है और जो सविता पुनिया है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। आप लोग को पता होगा PR श्रीजेश जो है वो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, रुधिर कणिका जो रक्त थक्का निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
प्लेटलेट्स जो है रुधिर कणिका जो कि रक्त के थक्का निर्माण में क्या होता है, सहायता देता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है, अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक है, यहाँ पर नॉर्मल जो है वो विधेयक नहीं है, संवैधानिक संशोधन विधेयक है, तो वो अपनी स्वीकृति को रोक कर नहीं रख सकता है। नॉर्मल अगर विधेयक रहता है तो उसमें रोक कर रख सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तो नहीं, वापस भी नहीं भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, यहाँ पर उसको स्वीकृति प्रदान करना ही होगा। कब, जब संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो बताइए आप लोग, जो है बुर्बो राजवंश जो था यहाँ पर उससे संबंधित था। यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन है, बुर्बो राजवंश उससे संबंधित था, लुई 16वां, ठीक है, फ्रांस का जो है शासक था लुई 16वां। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, जो रस संवेदी ग्राही होता है उसका जो पता किससे लगाते हैं, स्वाद से लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। तो यहाँ पर सही आपको चूज करना है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, यानी कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, क्या होता है, Na होता है। लेड का यहाँ पर गलत दिया गया है, लेड का क्या होता है, Pb होता है, और मरकरी का क्या होता है, Hg होता है, Hg होता है, और सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, क्या होता है, Ag होता है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है, सबका यहाँ पर गलत दिया गया है, लेकिन सोडियम का यहाँ पर सही दिया गया है। आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सोना बताना, सोना का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, Au होता है, क्या होता है, Au होता है। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, सेंटियागो राजधानी है, तो किसका राजधानी है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चिली का राजधानी है, किसका राजधानी है, चिली का राजधानी है। तो यहाँ उर्गवे जो है यहाँ पर दिया गया है, तो उर्गवे की राजधानी क्या है वो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, मोन्टे वीडियो हो जाएगा, यहाँ पर मोन्टे वीडियो इसका राजधानी है, किसका, उर्गवे का, ठीक है। गुआना की राजधानी क्या है बताइए आप लोग, गुआना का जॉर्ज टाउन है, क्या है, जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेरू का राजधानी क्या है, लीमा है, ठीक है, लीमा है, ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा है। यहाँ पर कलम सही से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सही से लिखा नहीं रहा है, तो आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोग यहाँ पर लिख पाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो प्रभाव, एल नीनो का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो एल नीनो का प्रभाव होगा, और चौथा ऐसा ऑप्शन होंगे जो कि एल नीनो का प्रभाव नहीं होगा, तो वो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, ये जो है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, तो ये सही हो गया, यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न करता है, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। उसका सी नंबर ऑप्शन है, इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है कि इसके कारण क्या होता है, एल नीनो के कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है, ये पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ये यहाँ जो है पेरू तट सही दिया गया है कि पेरू तट जो है जल का तापमान कम करता है, तो यहाँ पेरू तट सही दिया गया, लेकिन यहाँ कम नहीं करता है, वो क्या करता है, अधिक करता है, यानी कि बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ कम कर दिया गया है, तो ये गलत हो गया, तो डी इसका आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि यहाँ पर यूनेस्को का आपको मुख्य कार्य क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, ये सही है। गरीब देश को दीर्घकालीन ऋण देना, तो ये
यूनेस्को ऋण वगैरह ये सब नहीं करता, वो IMF और कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। तो ये गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए अल्पकालीन साख उपलब्ध करते हैं, ये भी यहाँ पर साख मतलब यहाँ पर लोन देना, तो यहाँ पर ये यूनेस्को नहीं करता है, लोन वगैरह यहाँ पर नहीं देता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये बढ़ावा नहीं देता है, ये इसका काम WTO का है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये इसका यूनेस्को का काम नहीं है। तो इस तरह से ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, यानी कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यहाँ पर कौन सा बिहार का ऐसा जिला है जहाँ पर न्यूनतम यहाँ पर साक्षरता दर है। तो बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, पूर्णिया। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है, रोहतास है। कौन सा है, रोहतास है। और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो मेल साक्षरता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, रोहतास में है। सबसे ज्यादा फीमेल साक्षरता पूछा जाएगा तो वो भी यहाँ पर रोहतास में ही है, यानी कि सबसे कम अगर यहाँ पर पूछा गया तो पूर्णिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है। तो बताइए, यहाँ पर ये करंट का क्वेश्चन है, किसने जीता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा राजीव सेतु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा, यानी कि ये एक सर्कुलर पथ है और यहाँ पर एक खड़ा होके जो है इस तरह से यहाँ पर हम पत्थर बांध के इस तरह घुमाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक सर्कुलर पथ बनेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसका जो टुकड़े का वेग है वो किस बिंदु पर होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किस बिंदु पर होगा, तो यहाँ पर बताइए, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा का अनुदिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन है, यानी कि कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन किया था, थॉमस मुनरो ने किया था, आप लोग को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण कौन है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रुधिर वाहिकाओं जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर में से निर्मित होती है वह है, क्या है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केशिकाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केशिकाएं जो है, केशिकाएं रुधिर वाहिकाएं जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, सर्वत्र क्या है, यानी कि जो DRDO द्वारा डेवलप किया गया है सर्वत्र वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। सैटेलाइट फोन है, मोबाइल फोन है, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है, या फिर मोबाइल टावर है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो सर्वत्र है वो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कि DRDO का स्थापना कब हुआ था, DRDO का स्थापना कब हुआ था, 1958 में। ठीक है, कब हुआ था, 1958 में। अभी आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि DRDO का अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है। ठीक है, DRDO का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डाइस द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बताइए आप लोग किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये क्या करता है कि भ्रष्टाचार सूचकांक होता है, भ्रष्टाचार सूचकांक वो जारी करता है कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद आपको UNEP और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स है वो आपको यहाँ पर 2025 के बारे में बताना है कि 2025 में रैंक क्या है भारत का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी, किस देश ने किया था, वो यहाँ पर बीजिंग हो जाएगा, मॉस्को हो जाएगा, जोहान्सबर्ग हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ जोहान्सबर्ग हो जाएगा। जो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन 2023 में, उसका मेजबानी कौन किया था, जोहान्सबर्ग ने किया था।
कौन किया था? जोहान्सबर्ग ने किया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीसीथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक का अधिक हो जाती है, यानी कि किस कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से क्या हो जाता है? पॉलीसीथेमिया हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। और एरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। यानी कि आरबीसी की संख्या में जो है अधिक वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। ठीक है। क्या कौन सी बीमारी हो जाएगा? पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। ठीक है। और इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइटोसिस बोला जाता है। एरिथ्रोसाइटोसिस भी बोला जाता है। किसको? पॉलीसीथेमिया को। ठीक है। उसके उसके बाद यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? धावन सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धावन सोडा हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग, क्या होता है? Na2CO3 और 10H2O होता है। इसका? धावन सोडा का। आपको यहाँ पर विरंजक चूर्ण जो है यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, इसको इसका फॉर्मूला क्या आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने किया है? तो सेबी ने किया था। किसने किया था? सेबी ने किया था। सेबी सेबी ने किया था, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है सारथी नाम का मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है, केन्सो यानी कि CAN और SO 2023 जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? यानी कि जो केन्सो है 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। और केन्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार होते हैं वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षणीय निरीक्षण क्षेत्राधिकार है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है और निरीक्षण क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं होता है। तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो क्या है मुद्रा का प्राथमिक कार्य? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। यानी कि मुद्रा क्या करता है? विनिमय का माध्यम भी बनता है और मूल्य का माप भी बनता है। तो ए बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है कौन सा है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है वो कौन सा है? भूमि है। कौन सा है? भूमि है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है तो कौन सा मांग होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा? C+1 हो जाएगा। ठीक है। C+1 हो जाएगा। जो दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होता है वो C+1 होता है। ठीक है। पर 57 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी कि जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश में यहाँ पर दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? जन श्रुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन श्रुति हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था वो आपको यहाँ पर बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए आप लोग, कहाँ हुआ था? ब्रोनाओ में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रोनाओ में हुआ। अब कब हुआ था? हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 हुआ था। और ये ब्रनाओ कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था।
लेकिन वो जो नेता थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है। तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या क्या है? तो बताइए आप लोग कितना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि किसी भी राज्य विधान परिषद में कितना न्यूनतम संख्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। और अधिकतम कितना होना चाहिए? अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए? यानी कि जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य का विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। 1/3 होना चाहिए। जो विधानसभा है उसमें जितना संख्या है उसका 1/3 करेंगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। वो विधान परिषद का मैक्सिमम सीट हो जाएगा। ठीक है। और विधान परिषद का चर्चा किस आर्टिकल में दिया गया है? बताइए आप लोग, किसमें है? 171 में है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का यहाँ पर चर्चा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो बताइए आप लोग, किसको कहा जाता है? लोकटक झील हो जाएगा यहाँ पर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। और इस झील का संबंध किस नेशनल पार्क से है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क से लोकटक झील का जो है वो संबंध रखता है। ठीक है। और ये जो है केबुल लामजाओ वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जो ये केबुल लामजाओ है नेशनल पार्क, वो विश्व का एकमात्र जो है वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है। और जो ये जो द्वीप है उस द्वीप को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। जो मणिपुर में द्वीप है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? फुमडिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुम डिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमडिस कहा जाता है। इसको आप लोग को ध्यान से देखना है, फुमडिस को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज के उत्पादकों की सूची में है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि सोना बिहार के किस जिला में मिलता है? तो जमुई में मिलता है। आप लोग पढ़े होंगे बिहार स्पेशल में। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं और खनिज के बारे में, वो आपको यहाँ पर बताना है कि किस जिला में पाया जाता है। यानी कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? रोहतास और कैमूर का जो क्षेत्र है वहां पर चूना पत्थर पाया जाता है। और टीन कहाँ पर पाया जाता है? टीन कहाँ पर पाया जाता है? तो वो गया वाला क्षेत्र में पाया जाता है। जो गया का क्षेत्र है वहां पर टीन पाया जाता है। और सीसा कहाँ पाया जाता है? बताइए आप लोग। सीसा वो भागलपुर में सीसा पाया जाता है। और चिमनी मिट्टी भी भागलपुर में पाया जाता है। जो चिमनी मिट्टी है वो भी भागलपुर के आसपास जो है, भागलपुर बांका का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में चिमनी मिट्टी और सीसा पाया जाता है। ठीक है। जो यूरेनियम है, यूरेनियम वो कहाँ पाया जाता है? बताइए आप लोग। वो जो है वो गया वाला क्षेत्र में पाया जाता है। और गया और कुछ क्षेत्र जो है वो नवादा वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। गया और नवादा वाला क्षेत्र में पाया जाता है क्या? यूरेनियम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सोरा, यानी कि सोरा कहाँ पाया जाता है? सोरा कहाँ पाया जाता है बिहार में? पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। कहाँ पर? सोरा कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। और सारण बेगूसराय में पाया जाता है। सारण बेगूसराय इस क्षेत्र में जो है सोरा पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुकाराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुकाराम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो बताइए आप लोग। तो यहाँ पर 324 हो जाएगा। ठीक है। और कब गठन किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। और निर्वाचन आयोग जो है वो कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग है।
संवैधानिक आयोग है। कौन? निर्वाचन आयोग। और कब स्थापना हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और किस आर्टिकल में है? 324 में है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन विषय है। भारत में स्थानीय शासन विषय है किसका है? संघ सूची का है, राज्य सूची का है, या फिर समवर्ती सूची का है, या फिर अपशिष्ट सूची का है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। 66 नंबर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा जो स्थानीय स्वशासन है वो राज सूची का विषय है। किसका है? राज सूची का विषय है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है। तो किसको जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। और चित्तरंजन दास का संबंध किस राज्य से है? वो वेस्ट बंगाल से है। कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित है। जो सरकारिया आयोग है वो संबंधित है किससे है? पंचायत चुनाव से, चुनाव आयोग की शक्तियों से, केंद्र राज्य संबंध से, भूमि सुधार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। किसका? सरकारिया आयोग का। और ये कब आया था? 1983 में आया था। कब आया था? 1983 में यहाँ पर आया था सरकारिया आयोग। ठीक है। तो ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो बताता है वो सरकारिया आयोग बताता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 69 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो पादप हार्मोन का वृद्धि कौन करता है? एबेसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बताइए आप लोग, कब मनाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 29 अगस्त को हो जाएगा। और किसके याद में मनाया जाता है? जो मेजर ध्यानचंद है, ध्यानचंद, उसके जन्म दिवस को पर यहाँ पर खेल दिवस मनाया जाता है। उसका जन्म दिवस कब हुआ था उनका? तो यहाँ पर 29 अगस्त 1905 में उनका जन्म हुआ था। और 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ था और 29 अगस्त को उनके याद में, जन्म दिवस के याद में खेल दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जानी है? ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। किसका? भारत के मुख्य न्यायाधीश का, लोकसभा का अध्यक्ष का, भारतीय वायुसेना का, या फिर राज्यपाल का। तो यहाँ आपको बताना है। तो किसका हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष का हो जाएगा। आपको पता होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष का जो है वो चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वायुसेना का जो अध्यक्ष है वो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो चुनाव होता है। नया नया जब लोकसभा का गठन होता है तो क्या होता है कि उसमें सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का, प्रोटेम अध्यक्ष का चुनाव होता है। और वो सब जो है मिलकर फिर जो है अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार है, पेंटिंग से संबंधित थी। किस पेंटिंग से संबंधित थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किस पेंटिंग से? मधुबनी पेंटिंग आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। कौन? कर्पूरी देवी संबंधित है किससे? मधुबनी पेंटिंग से। उसके बाद यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है। यहाँ पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में दिया गया है? 40 में है। ठीक है। तो ए का कितना हो गया? 3 हो गया। उसके बाद एक समान नागरिक संहिता, जो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? 44 में दिया गया है। तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कार्यपालिका का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर पहले देख लेते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण है वो किस में दिया गया है? 50 में दिया गया है। आर्टिकल 50 में दिया गया है। यानी कि डी का 1 हो जाएगा और बाकी सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी सी का 2 हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर क्या बन रहा है? 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 किस में दिया गया है? तो बताइए आप लोग, 3 4 1 2 किस में दिया गया है? यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 4 1 2 दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, पेलग्रा जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किस विटामिन से होता है? नियासिन। और नियासिन को क्या बोलते हैं? नियासिन को कौन सा विटामिन बोलते हैं बताइए आप लोग? विटामिन B3। यानी कि जो विटामिन B3 है उसको क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। ठीक है। उसी का यहाँ पर रासायनिक नाम दिया गया है नियासिन। तो पेलग्रा किसके कारण होता है? नियासिन के कारण होता है, B3 के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है। बताइए आप लोग,
बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो कौन सा हो जाएगा? बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? तो ये कोरोमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल हो जाएगा। जो बंगाल की खाड़ी है, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, उसी को यहाँ पर कोरोमंडल तट बोला जाता है। और गोवा वाला जो तट है उसको कोंकण बोला जाता है, और कर्नाटका वाला जो तट है उसको यहाँ पर कन्नड़ तट बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, श्रेणी यहाँ पर दिया गया है, इसका प्रसार में, इसका जो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में नियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो बताइए आप लोग, विमान मसौदा अधिनियम 2023, या फिर विमान विधेयक 2023, विमानन सुधार विधेयक 2023, या फिर नागरिक उड्डयन विधेयक, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? विमान मसौदा अधिनियम 2023 पास किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा गति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। जो उष्मा गति का जो दूसरा नियम है उसका अर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है, पूर्ण उष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जा सकती है, तो ये गलत है। पूर्ण उष्मा जो है यांत्रिक ऊर्जा में कभी भी नहीं बदल सकती है। कुछ उष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है। हाँ, तो ये है जो है कुछ इंजन का जो है दक्षता वो 100% हो सकती है, ये सही दिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि वो कमी होगी? तो बताइए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की पसंद व रुचि में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 78 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। कौन सा? 78। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 61 में क्या है? बताइए आप लोग, 61 में क्या है? महाभियोग है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपको कमेंट में बताना है कि महाभियोग जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 75 में यहाँ पर क्या दिया गया है? बताइए आप लोग। 52 में क्या है? 52 में राष्ट्रपति का पद है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। 75 में क्या है? तो बताइए आप लोग, 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 का जो संबंध है वो मंत्रियों की नियुक्ति आदि प्रावधानों से है। ठीक है। जो मंत्री का नियुक्ति होता है वो उसमें 75 में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था, दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था, न्यूजीलैंड ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था। तो कौन सा यहाँ पर सही कथन दिया गया? जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 6 विकेट से मैच को यहाँ पर फाइनल को जीत लिया था। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है, तो कितने घन होंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर 32 हो जाएगा। और यहाँ पर हम प्रोसेस बता देते हैं, आप यहाँ पर खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो घनों की संख्या होता है वो यहाँ पर कितना होता है? 2 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एन क्या है? तो एन जो है यहाँ पर बड़े घनों की भुजा, बड़े घनों की यहाँ पर भुजा, उसके बाद यहाँ पर बटा छोटे घनों की भुजा, छोटे घनों की भुजा। यहाँ पर कलम सही से नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। छोटे हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। छोटे घनों की भुजा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो यानी कि बड़े घन की भुजा कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 बटा छोटे घन की भुजा कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। उसके बाद इस फार्मूला में आप जब पुट कीजिएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर फार्मूला क्या था? 2 इंटू एन, एन की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, माइनस 2, अब फिर इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो क्या है?
तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पासर और पास, यानी कि पासर मतलब बगल होता है और पास मतलब बंधन होता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, कल्पना चावला हो जाएगा। एज ऑफ टाइम जो है वो किसकी जीवनी है, कल्पना चावला का है। किसकी जीवनी है, कल्पना चावला का है। उसके बाद यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। जो बल है और त्वरण है उसके बीच जो संबंध है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से जो है आप लोग यहाँ पर पढ़े होंगे कि जो बल है और त्वरण उसके बीच में संबंध निकाला जाता है जो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। जो दुर्गावती जलप्रपात है वो बिहार के किस जिले में स्थित है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किस जिले में है, तो बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैमूर में है। कहाँ पर है, कैमूर में है, ठीक है। कहाँ, उसके बाद यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन है बोला जा रहा है एक खाली टैंक को ए 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में भरता है, और दोनों को अगर साथ खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए यहाँ पर हम प्रोसेस को बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ए जो है वो कितना टाइम लेता है, 6 घंटा लेता है। बी जो है वो कितना लेता है, 8 घंटा लेता है। दोनों का आप एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पर एफिशिएंसी निकालिएगा ए का, तो ए का कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, और बी का हो जाएगा 3। और दोनों मिलके कितना कर रहा है, 4 और 3 7 कर रहा है, ठीक है। और 2 घंटे तक जो है 2 घंटे बाद ए को बंद किया जाता है, यानी कि ए और बी जो है दोनों मिलकर जो है 2 घंटे तक तो चला था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। यानी कि 24 में अगर हम यहाँ पर 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। यानी कि शेष टैंक भरने के लिए 10 यहाँ पर बचा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कितना निकला, 10। 10 बटा बी का एफिशिएंसी कितना निकला है, 3। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन निकल जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रित रखना किसका मुख्य कार्य है। तो किसका है, बताइए आप लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CDCO। किसका हो जाएगा, CDSCO हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो कौन सा क्षेत्र है, बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा। तो ये रेलवे हो जाएगा जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर टिस्को जो है वो क्या है, प्राइवेट क्षेत्र है। उसका रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो भी प्राइवेट क्षेत्र है। हिंदुस्तान न्यूक्लियर जो है वो भी प्राइवेट क्षेत्र है, यानी कि रेलवे जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बाढ़ नियंत्रण से, मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से। तो यहाँ पर दूध उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होती है, यानी कि मनुष्य जो है वो कितना से कितना तक यहाँ पर सुन सकता है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कितना से कितना तक सुन सकता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो है यहाँ तक मनुष्य सुन सकता है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है रोहन 25 वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है, ठीक है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या है। तो यानी कि रेट आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर 675 बटा 450 कीजिएगा तो यहाँ पर जो है लाभांश कितना निकलेगा, 1.5 निकल जाएगा, ठीक है। 1.5 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वास्तविक मूल्य कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, और और लाभांश कितना निकला है, 1.5। और वास्तविक मूल्य से इसको डिवाइड कीजिएगा और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6% निकल कर आ जाएगा, और 6% यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है, बताइए आप लोग, कौन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरासीटामोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरासीटामोल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से
कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आप लोग को पता होगा कि संसद के सदन में वह सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह भाग ले सकता है। तो कौन होता है? वो भारत का महान्यायवादी होता है। वो क्या करता है? संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो वोटिंग करने का उसको अधिकार नहीं है, वो वोटिंग नहीं कर सकता है। और जो महान्यायवादी किस आर्टिकल में दिया गया है? 76 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 76 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, सूची 1 से सूची 2 को आपको यहाँ पर मिलान करना है। कालीबंगा दिया गया है, सुरकोटदा दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जो है कोडदीजी दिया गया है, बनवाली दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद सुरकोटदा कहाँ पर है? बताइए आप लोग कहाँ पर है? भुज में है। भुज जो कच्छ का क्षेत्र है वहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर कोडदीजी कहाँ पर है? बताइए आप लोग कहाँ पर है? सिंध में है। कहाँ पर है? सिंध में है। और बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। इस तरह से आप मिलाइएगा तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी नंबर आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? बताइए आप लोग। जो गंगा डेल्टा है उसका यहाँ पर सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर पूछा गया है, तो वो कौन सा है? फरक्का है। कौन सा है? फरक्का है। आप फरक्का बैराज के नाम भी सुने होंगे, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो बताइए आप लोग। पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, पालर पानी है। तो पालर पानी क्या है? तो बताइए आप लोग क्या है? ये वर्षा जल है। पालर पानी क्या है? वर्षा जल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर है वो आप लोग खुद से ही कर लीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। पैसिव को यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का ही है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको 1275 में, जो 1275 पोस्ट पर दरोगा का, बिहार दरोगा का वैकेंसी आया हुआ था 2023 में, उसका जो एग्जाम है 17 दिसंबर को हुआ था, 17 दिसंबर 2023 को। उसका मैंने यहाँ पर 1 से लेके 100 प्रश्नों तक सभी प्रश्नों का मैंने यहाँ पर फुल डिस्कशन कराया विद ऑप्शन के साथ में। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा और धैर्य बनाकर देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और 1 से 2 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।